हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं मॉर्निंग के टाइम में मैं चादर को अच्छे से झाड़ के बिछा दे रही हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही चादर बदली थी। तो अभी मैं नई न्यू चादर नहीं निकाली, तो वही चादर को मैं अच्छे से झाड़ के बिछा दूँगी। सुबह सुबह बहुत काम रहता है, तो सबसे पहले मैं चादर को अभी मैं लगा ले रही हूँ। तो फिर मैं उसके बाद घर झाड़ू दूँगी, क्योंकि चादर में जितना जो धूला रहता है तो वो सब सारा घर में ही झाड़ देती हूँ। घर में जब झाड़ दे दूँगी तो उसके बाद फिर मैं घर को झाड़ू दे के फिर पोंछ लूँगी। तो देखिए, अभी ये चादर जब बिछ जाएगा उसके बाद फिर मैं घर को झाड़ू दूँगी, फिर उसके बाद घर में पोछा भी लगा लूँगी। चादर बिछाना हो गया है, तो अब मैं सारी तकिया को जगह जगह में लगा दूँगी। और सुबह का जो पलंग होता है, पलंग बिखरा हुआ रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। पलंग साफ़ सुथरा रहता है तो घर भी दिखने में साफ़ सुथरा लगता है। तो अभी चादर को बिछाने के बाद फिर मैं पलंग को अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि चादर बिछाने टाइम भी पैर का धूला जले जाता है। तो अभी यहाँ पर फिरदौस को मैं बोली कि तुम एग्ज़ाम देने जा रही हो तो एक बार तुम इसको रिवाइज़ कर लो, क्योंकि इसका 4th टाइम अभी एग्ज़ाम चल रहा है। हमेशा 3rd टाइम होता था, तो अब की 6 में गई है, तो 6 में अभी इसका 4th टाइम अभी चल रहा है एग्ज़ाम। तो उसको एग्ज़ाम देने से पहले वो अभी थोड़ा सा पढ़ लेगी, फिर उसके बाद वो चले जाएगी एग्ज़ाम देने के लिए। तो देखिए, अभी मैं चादर को साफ़ सुथरा कर ली। मैं बोली तुम यहाँ पर पलंग में जब तक पढ़ो, तो मैं अभी घर में झाड़ू लगा लूँगी। तो अभी वो पढ़ रही है। वाटर हीटर को अब उठा देना है, क्योंकि अब जाड़ा चले गया है, तो अब गर्म का मौसम आ रहा है, तो इसका अभी कोई काम नहीं है। तो इसे ऐसे ही मैं पैकेट में ऐसे ही जो डब्बा है, ये डब्बा में ऐसे ही अच्छे से साफ़ करके फिर मैं रख दूँगी अलमारी के अंदर। तो ये बहुत काम आया था जाड़ा में। तो देखिए, अभी मैं इसे अच्छे से पोंछ के फिर मैं इसे अलमारी में उठा दूँगी। तो फिरदौस हंस रही है कि मम्मी आप ऐसे दिखाए तो क्या हमको मारिएगा आप। बोले नहीं बाबू, हम तो सिर्फ ऐसे दिखा रहे हैं कि देखो ये उठा दूँगी मैं। तो फिर इसे अच्छे से साफ़ उफ करके मैं फिर अलमारी में उठा दूँगी। तो अब मैं घर झाड़ू दे दूँगी, क्योंकि जो चादर बदली थी तो वो सारा धूला गिरा था, तो वो धूला ऐसे ही दिखाई नहीं देता है। जब झाड़ू देने से सब जितना धूला होता है सारा इकट्ठा हो जाता है। तो अभी देखिए, यहाँ पर मैं ये गली पोजीशन है, तो यहाँ पर भी मैं झाड़ू दे रही हूँ। तो अभी गर्म का मौसम आ गया है, तो यहाँ से बहुत हवा चलता है, तो खिड़की बंद करनी पड़ता है। तो आज हवा नहीं चल रहा, तो खिड़की खुला था तो मैं झाड़ू दे दी, क्योंकि हवा नहीं चल रहा था। और जब हवा चलता है तो खिड़की को बंद करके ही झाड़ू देती हूँ, क्योंकि ना जो धूला वगैरह रहता है सारा हवा से ना सब उड़ जाता है। तो देखिए कितना सारा धूला निकला है। तो ऐसे ही अच्छे से झाड़ू देने से घर का सारा धूला निकल जाता है। लेकिन जब बच्चे लोग झाड़ू देते हैं ना, तो धूला रह जाता है। तो अभी देखिए, अभी मैं यहाँ पर दरवाज़ा भी झाड़ू दे दूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत अच्छे से घर को क्लीन कर रही हूँ। डेली ऐसे ही जब वक्त नहीं रहता है, तो कभी कभी बच्चे लोग को बोलती हूँ तो वो जैसे तैसे झाड़ू दे देते हैं। तो आज मैं अच्छे से मैं झाड़ू दे दूँगी। बाहर भी देखिए बहुत गंदा हो गया था, तो बाहर में भी मैं अभी झाड़ू दे रही हूँ। डेली नहीं, हफ्ता में एक बार आता है झाड़ू वाला झाड़ू देने के लिए। तो हफ्ता में एक बार दरवाज़ा साफ़ करने से नहीं होता है, तो डेली ही साफ़ करने होता है। तो डेली मैं जब घर झाड़ू देती हूँ तो एक टाइम मैं दरवाजे को भी झाड़ू दे देती हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ कोना में यहाँ पर कचरा रहता है, तो यहाँ पर सब चूहा आके ना फैला देता है। और ये देखिए, रेड कलर का जो टॉय है, ये फिरदौस के लिए मैं लेके आई थी, लेकिन ये ना क्या करी है, पढ़ाई छोड़ के ये टॉय को खेल रही थी। तो मैं ये टॉय को फिर मैं फेंक दी। तो 4 टॉय था इसमें, और एक जब मैं फेंक रही थी तो एक चुप से उठा ली।
तो मैं उसे बोली क्या कि तुम एक टॉय को तुम उठा ली यहाँ पर, और झाड़ू देते देते तो मैं देखी यहाँ पर बरस गिरा है आयशा का। ये नया बरस लेके आई, तो मैं पूछी कि कैसे ये यहाँ पर गिरा है, तो बोली पता नहीं ये कैसे यहाँ पर गिर गया है। तो बोले देखिए नया यहाँ पर बरस गिरा है, तो मैं दिखा रही थी। और यहाँ पर देखिए ये जो है ये झाड़ू ना, मैं छोटा वाला जो झाड़ू है ये झाड़ू मैं फेंक दूंगी, तो ये ख़राब हो चुका है, तो दरवाज़ा में झाड़ू नहीं दे सकती हूँ, उससे बिल्कुल ख़राब हो चुका है, सही से साफ़ भी नहीं होता है। तो मैं ये देखिए ये लाल वाला जो हैंडल का है झाड़ू, तो ये मैं ख़रीद के लेके आई दरवाज़ा झाड़ू देने के लिए। जब मैं ये ख़रीद के लेके आई तो फिर मम्मी मुझे एक दिन शाम में बोल रही कि मैं भी एक झाड़ू खरीदी हूँ, तो जो मेरा घर का जो झाड़ू मैं वो बात दे दूँगी, तो तुमको लगेगा दरवाज़ा झाड़ू देने के लिए। तो मैं बोली तो मैं तो ख़रीद ली, मुझे आप पहले अगर कहते तो मैं एक झाड़ू ख़रीद के लेके आई थी, तो उसको मैं रख देती, फिरदौस ना झाड़ू देने नहीं सकती है, वो बड़ा झाड़ू है घर के लिए और उसे छोटा झाड़ू चाहिए जब वो झाड़ू देती है। तो मैं ये झाड़ू नहीं निकालती, तो मैं फिरदौस को बोलती थी कि तुम ये झाड़ू से घर झाड़ू दे देना। तो मैं तो ख़रीद ली, उसके बाद ही फिर मम्मी मुझे बोली, तो मैं ये फिर वो झाड़ू फिर मैं नहीं ली, तो मम्मी फिर बोली छोड़ दो कोई बात नहीं है। तो अभी मैं देखिए अभी मैं आ गई हूँ दरवाज़ा पोंछने के लिए, झाड़ू देना हो गया है, तो अब मैं दरवाजे को पोंछ लूँगी। दरवाजे को जब झाड़ू दे के साफ़ हो जाता है तो पैर पैर का जो धूल रहता है ना वो जमा हुआ रहता है, तो झाड़ू देने के बाद फिर एक बार पोछा लगा लेने से बिल्कुल क्लीन हो जाता है, साफ़ लगता है और दिखने बहुत अच्छा लगता है जगह। तो ये वाइट मार्बल है, पोंछ देने से बिल्कुल वाइट दिखता है एकदम। तो देखिए पोंछते ही साथ ही दिख रहा है कि एकदम वाइट लग रहा है। झाड़ू वाला आता है तो वो धुलाई नहीं करता है सीढ़ी, वो डेली झाड़ू देता है, लेकिन ये मार्बल है ये इसका धूल पूरा दिखाई देता है, तो इसलिए मैं हफ्ते में एक बार ऐसे ही पोछा लगा लेती हूँ, तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो फ्रेंड्स बाहर में झाड़ू दे दिए हम और घर भी झाड़ू हो गया है। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है, तो अभी हम नहाने नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद किचन का पूरा काम करना है। अभी फिरदौस रेडी हो रही है, उसके एग्ज़ाम चल रहा है, 4th टाइम ना फिरदौस, अभी 4th टाइम एग्ज़ाम चल रहा है। अभी फिरदौस रेडी हो रही है अभी स्कूल जाने के लिए। 12 बज रहा है, 12:30 बजे के अंदर उसको एंट्री करना है स्कूल में, तो अभी वो 11:15 बजे निकल जाएगी। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स बर्तन धोने के लिए। रात का बर्तन मैं सुबह को धो ली थी, तो ये ना नाश्ता का बर्तन निकला है, तो ये नाश्ता का भी बर्तन मैं धो लूँगी। नाश्ता का बर्तन इसलिए मैं धो ले रही हूँ, पकाने के टाइम हाथ के सामने में सब सामान जल्दी जल्दी हमको मिल जाता है, तो पकाने में बहुत आराम होता है। और जब झूठा रहता है तो फिर उसको धोने पड़ता है, फिर उसको इस्तेमाल करने पड़ता है, तो इसलिए मैं अभी नाश्ता का जो बर्तन निकला है तो इसको धो लूँगी। और मैं कह रही थी जो गधा गोरू का जैसे जो काम जो हम लोग मैं बोली थी, तो वो इसलिए बोली थी कि हस्बैंड कभी भी नहीं बोलेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा काम कर लिया आज, तो चलो अब आराम कर लो, अब ख़त्म करो काम। ऐसा बात नहीं है, हम लोग जितना भी काम करते रहेंगे, लेकिन उन लोग को लगता है कि हम लोग कम ही काम करते हैं, क्योंकि हम लोग घर में काम करते हैं इसलिए। तो हम लोग को कभी भी नहीं कहते हैं कि चलो अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो। हम लोग बस गधा गोरू के जैसे ही काम करते रहते हैं घर में, लेकिन फिर भी उन लोग को लगता है कि हम लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं चिकन को भी चढ़ा दी, तो देखिए अब चिकन बनकर आ रहा है, अब ये थोड़ा सा बाकी है, इसमें पानी सूखना बाकी है। और यहाँ पर चावल भी बन चुका है, तो खाना भी बनाना हो जाएगा मेरा। तो अब मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। तो मैं ये वीडियो पकाने का नहीं दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए खाना बना के निकली हूँ फ्रेंड्स, बहुत गर्म लग रहा है। तो अब मैं चले जाऊँगी नहाने के लिए। यहाँ पर फिरदौस अभी यहाँ खाना खा रही है स्कूल से आके, तो
जाड़ा में तो हम लोग को समझ में नहीं आता है हम लोग नहाते हैं कब। कुछ समझ में नहीं आता है कब हम लोग नहाते हैं। तो गर्म में तो बिल्कुल समझ में आता है कि अब हम लोग को डेली नहाना है। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं चले जाऊंगी नहाने के लिए। खाना बना के मैं आई हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है क्योंकि गर्म का मौसम आ गया है। तो चलिए अब मैं मुलाकात करूंगी नहाने के बाद। नहाना हो गया फ्रेंड्स। तो देखिए फिरदौस भी फ्रेश हो गई है नहा के। तो मेरा सारा दिन का काम अब ख़त्म हो चुका है। तो चलिए मैं फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय बाय।